जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और हमारे इस नए नवेले एसएससी जीडी सिपाही बैच में सभी छात्रों का स्वागत है जो तैयारी कर रहे हैं इस साल के एसएससी जीडी की। तो बच्चों, वैकेंसी बहुत है और हमें सिर्फ अपनी एक सीट के लिए तैयारी करना है। और मेरा नाम है सिद्धांत, मैं आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग और मैथ। ठीक है बच्चों, हमने एक क्लास ऑलरेडी ले रखा है। कल हमारी एकदम बेसिक से शून्य स्तर से क्लास चली थी, जिसमें हमारा टॉपिक क्या था? नंबर श्रृंखला। हमारा रीजनिंग का बच्चों आपको बता दें कि एसएससी जीडी की रीजनिंग में हमने सबसे पहले शुरू किया है आपका नंबर श्रृंखला से बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बड़े शून्य स्तर से पढ़ा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि मैथ और रीजनिंग में बच्चों मैं आपको जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा दूंगा तब तक मैं अगले टॉपिक में नहीं पहुंचूंगा। ठीक है बच्चों, तो एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है बच्चों, शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चों, शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रोजाना 3 घंटे ये हमारा एसएससी जीडी का बैच चलेगा। और सुबह 10 बजे से स्पेशल इंडियन आर्मी का बैच हमारा चलेगा बच्चों। तो अगर आप इंडियन आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन, इंडियन आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों हमारा सुबह का जो 10 बजे का बैच है उसको लेना ना भूलिए बच्चों। ठीक है, आज हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और इससे पहले वाले पार्ट में यानी कल मैंने आपको बताया था बच्चों सीरीज़ कितने प्रकार की होती है और सीरीज़ को कैसे पहचानना है। धनात्मक सीरीज़ कौन सी होती है, ऋणात्मक कौन सी होती है, गुणा वाली कौन सी होती है, भाग वाली कौन सी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। कल कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एसएससी जीडी का सिपाही बैच में रीजनिंग। और रीजनिंग में भी क्या? नंबर श्रृंखला यानी नंबर सीरीज बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि हमारा एसएससी जीडी का जो बैच है ये एकदम जीरो लेवल से चलेगा बच्चों, जीरो लेवल से। ठीक है, तो चलिए इसका एक बेसिक कंसेप्ट मैं कल आपको बता चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एकदम शून्य स्तर से। ठीक है, तो पहला प्रश्न जरा देखिए क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, यहाँ पर नंबर सीरीज है और इस नंबर में कई सारे नंबर हैं और जहाँ पर विलुप्त संख्या है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर क्या है? 3 है, फिर 6 है, 10 है और फिर यहाँ पे हमें विलुप्त संख्या निकालना है और उसके बाद 21 है और 28 है। तो बच्चों मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि कभी भी आपके पास नंबर सीरीज़ हो तो नंबर सीरीज़ यानी श्रृंखला हो तो आपको उसका अंतर जरूर निकालना है, क्योंकि अंतर से ही कुछ ना कुछ पैटर्न समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अंतर निकालना है बच्चों। ठीक है, तो जरा अंतर देखते हैं। 3 और 6 में अंतर कितने का है? 3 का है। और 6 और 10 में अंतर कितने का है? 4। अंतर कैसे निकालेंगे? माइनस कर दो, पहले और दूसरे पद को माइनस कर दो, अंतर निकल आएगा। तो 3 और 6 में 3 का अंतर है, 6 और 10 में 3 का अंतर है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पर विलुप्त संख्या है, वो हमें निकालना है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। 21 और 28 में देख लेते हैं। 21 और 28 में, तो 21 और 28 में कितने का अंतर है भाई? तो यहाँ पर है भैया आपका 7 का अंतर। ठीक है, 21 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 28। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो प्लस की बन रही है ना, यानी नंबर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो एक बार दिमाग में लगाइए कि पहले तो 3 नंबर प्लस हुआ, इसके बाद 4 नंबर प्लस हुआ। एक बार कोशिश करते हैं कि जैसे 3 है, 4 है, 5 प्लस करके देखते हैं, है ना, 5 प्लस करके। तो 10 में जब हम प्लस 5 करेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो गया। लेकिन अभी भी हम ये नहीं बता सकते कि ये हमारा जो 15 है वो सही है या गलत है। हम पहले पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे। चलिए 15 के बाद देखते हैं कि हमारा 21 आता है कि नहीं। भाई पहले हमने 3 प्लस किया, फिर 4, फिर 5, अब 15 के बाद यहाँ प्लस करना होगा हमें 6। तो 15 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आता है भैया? 21 आता है। कितना आता है? 21 आता है। तो देखो 21 आ गया, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है। फिर देखो 21 से 28 7 प्लस हुआ है, इसका मतलब हमारी जो धनात्मक सीरीज थी +3 +4 +5 +6 और +7 की बनी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पे उत्तर होगा 15 और आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों।
आगे वाले प्रश्न पढ़ते हैं। और यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा हो तो बच्चों क्लास को शेयर जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें, दूसरों को भी बताएं बच्चों। एसएससी जीडी का प्योर बैच है ये, ध्यान देना बच्चों, शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये प्योर बैच है, ठीक है। और कल से ही शुरू हुआ है, एकदम शून्य स्तर से, एकदम जीरो लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि हम सामने ये समझ के बैठे हैं कि हमारे छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, उन्हें कुछ नहीं आता, और हमें आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें डालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो हमारी सीरीज़ है ज़रा देखिए क्या है, 4 है, 6 है, 10 है, 16 है और 24 है। और 24 के बाद देखिए क्या है, ये रहे आपके ऑप्शन 28, 40, 30 या 34, ठीक है। तो मैंने बच्चों हमेशा आपको सिखाया है कि कभी भी सीरीज़ निकालना है तो अंतर जरूर निकालिए। तो चलिए निकालिए अंतर। भाई 4 और 6 में अंतर कितना है, 2 का। और 6 और 10 में अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर 4 का है। 10 और 16 में अंतर कितना है, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। 16 के बाद 24 है, तो 24 और 16 में कितने का अंतर है भाई, 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, 8 का। तो एक सीरीज आप देख रहे हो कि पहले 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 6, फिर 8। तो सीधी सी बात है, सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं का हमें अंतर निकालना है। तो देखो 4 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 6। 6 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 10। 10 में 6 जोड़ा तो 16। 16 के बाद सम संख्या 8 है। 8 के बाद जो सम संख्या है वो कितनी है, 10 है। यानी 24 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 34। अब जरा देखो 34 है क्या यहाँ पे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप ये मत समझिएगा कि अरे सर सिद्धांत सर बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं अभी और बड़ा लो लेवल के क्वेश्चन ला रहे हैं। बच्चों जो भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं कोई नया क्वेश्चन बना के नहीं लेके आ रहा हूँ, ये सब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर है। लेकिन आपको बता दें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बच्चों, ठीक है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसीलिए तैयारी जब भी करो ना तो एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, आगे है हमारा प्रश्न, जरा देख लीजिए, ये है हमारा प्रश्न आगे। और ये प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा देखिए भैया। पहला नंबर है 16, 16 से 23 गया, और 23 से फिर ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, फिर 40 गया, फिर 50 गया और फिर 61 गया, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, अंतर निकालना। चलो फटाक से करो, फटाक से करो। अब आपको अगर ये प्रश्न समझ में आ गए हैं ना तो फटाक से करो और फटाक से कमेंट सेक्शन में उत्तर बताओ इसका, ठीक है। और लाइक जरूर करते जाइएगा। तो देखिए 16 और 23 में, 16 और 23 में पहले कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, ठीक है। अब 23 और यहाँ पर कितने का अंतर है भाई हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि यहीं का विलुप्त संख्या तो हमें निकालनी है। और विलुप्त संख्या से 40 का क्या अंतर है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन 40 से 50 का अंतर हमें कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। 40 से 50 का अंतर हमें कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। और 50 से 61 का जो हमें अंतर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 11 लग रहा है, क्लियर है। तो जरा देखिए और मिलाइए कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा, ठीक है। 40 कैसे आया हो, 40 कैसे आया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। तो आगे जरा इसमें जोड़ते हैं। 7 के बाद मैं 8 कर लेता हूँ, ठीक है। 7 के बाद मैं 8 कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 23 में 8 जोड़ दूंगा, 23 में 8 जोड़ दूंगा, तो जब मैं 23 में 8 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 31 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 31 आएगा। लेकिन मैंने अभी ये नहीं माना है कि मेरा ये उत्तर सही है, क्लियर है। हालांकि ऑप्शन में दिख रहा है, पर देखते हैं आगे। अब देखो पहले 7 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, अब 31 में कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है ना। तो 31 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, यानी कुछ सही लग रहा है अभी, ठीक है। और आगे 9 के बाद कितना जोड़ना चाहिए, 10। तो 40 में 10 जोड़ा कितना आया, 50। अब 50 के बाद कितना जुड़ना चाहिए, 11। तो सीधी सी बात है, हमारी जो श्रृंखला बन रही है बच्चों वो क्या है, 7 फिर प्लस 8 फिर प्लस 9 फिर प्लस 10 और फिर प्लस 11। यानी यहां पर जो हमारा 31 आया है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, क्लियर है बच्चों। तो देखो अभी हमारी सीरीज बन रही है ना, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शून्य स्तर से पढ़ाएंगे बच्चों, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये हमारी सनराइज़ करियर एकेडमी है बच्चों। सनराइज़ करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है और सनराइज़ करियर एकेडमी में इंडियन आर्मी की तैयारी कराई जाती है, फिजिकल भी कराया जाता है, मेडिकल भी किया जाता है बच्चों का, और आर्मी के सभी ट्रेडों की तैयारी कराई जाती है, जैसे आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी क्लर्क, ठीक है बच्चों। ये हमारे देखिए सेलेक्टेड छात्र हैं जिन्होंने हमारी एकेडमी से प्रशिक्षण लेकर और छात्र सेलेक्ट हुए, इंडियन आर्मी की अलग अलग
अलग रेजिमेंट में सेलेक्ट हुए और हर साल यहाँ पर सिलेक्शन होता है सनराइज करियर एकेडमी में। और बच्चों एक चीज़ बता दें, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर कैप्टन एस कुमार सर हैं, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और बच्चों को निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराते हैं, निःशुल्क बच्चों, ठीक है। और यही परिणाम है कि हम अच्छा खासा इंडियन आर्मी के क्षेत्र में सिलेक्शन दे पा रहे हैं। और यदि आपको भी इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल का सुबह जो 10 बजे बैच आता है उसको जरूर लें, ठीक है। सुबह 10 बजे वाला जो बैच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्योर इंडियन आर्मी की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और आगे की श्रृंखला देख लेते हैं कि आगे की श्रृंखला क्या है। प्रश्न नंबर भैया 4 है, और प्रश्न नंबर 4 का जरा देख लेते हैं क्या प्रश्न है भाई। यहाँ पे पहला 36 है, 34 है, 30 है, 28 है और 24 है। 24 के बाद अगला पद क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए लगाइए फटाक से इसका उत्तर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, पहला पद हमारा 36 है। मैंने क्या बताया था कि हमें अंतर निकालना है, कि अंतर क्या है, ठीक है। 36 है, 34 है, 30 है, 28 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या कम होती जा रही है। कम होने का मतलब है कि ये सीरीज क्या है, ऋणात्मक है। क्लियर है। चलिए तो 36 है, 34 है, तो कितने का अंतर है यहाँ पे, 2 का अंतर है। 34 से 30 कितने का अंतर है यहाँ पे 4 का अंतर है। और फिर 30 से 28 यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और 28 से 24 फिर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो आप देख रहे हो कि एक बार -2 हुआ और एक बार -4 हुआ, एक बार -2 और एक बार -4। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्रमवार एक बार -2 कर रहे हैं संख्या से और एक बार -4 कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो, -2 कर दिया हमने, ठीक है, फिर -4 कर दिया तो 30 आया, 30 में -2 कर दिया तो 28 आया, 28 में -4 कर दिया तो कितना आया, 24 आया। अब 24 में कितना माइनस करेंगे बताइए, -2 करेंगे ना, क्योंकि 4 तो हो चुका है। तो -24 में -2 करेंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 22। यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा भैया, 22। तो यहाँ पर हमारा उत्तर 22 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जरा देख लीजिए, ये है अगला प्रश्न, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें तो इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, इतनी सारी सीरीज बनी हुई है। बच्चों ध्यान देना, कभी भी अगर सीरीज में बहुत सारी संख्याएं हों तो समझ जाइएगा कि उसमें 2 सीरीज बन रही है, डबल सीरीज बन रही है। और डबल सीरीज अधिकतर एक छोड़ के एक बनती है बच्चों, एक छोड़ के एक। देखिए यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन मार्क हैं, इसका मतलब 2 नंबर हमें निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमेशा एक छोड़कर एक ही सीरीज बनती है। जब बहुत सारे नंबर होना, बहुत सारे नंबर, तो उसमें 2 सीरीज बनती है और एक छोड़ के एक बनती है। क्लियर बच्चों। तो जैसे देखिए आप सीधे आइए, ये 15, ठीक है। और जरा देखिए यहाँ पर क्या उत्तर बनता है। पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। 15 और 17 में अंतर कितना है, 2 का है। 17 और 20 में अंतर कितने का है, यहाँ पे 3 का है, ठीक है। फिर 20 और 22 का अंतर कितना है, 2 का है, ठीक है। फिर 22 और 27 का अंतर कितना है, 5 का है। फिर 27 और 29 का अंतर कितना है, यहाँ भी 2 का है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि पहले 2 का अंतर हो रहा है, फिर 3 का, इसके बाद फिर 2 का, लेकिन अगली बार जो हुआ है वो 5 बार हुआ है, 5 का अंतर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 2 तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये वाला 3 और 5, तो 3 और 5 दिमाग में क्या आ रहा है, विषम संख्या ना, यानी 2 तो कांस्टेंट है हमारा, लेकिन जो अगला है उसमें क्या है, विषम नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात 5 हो गया। अब 29 से यहां अंतर कितना होगा जरा बताइए। देखो एक बार 3 हुआ है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक बार जो है 3 हुआ है, 3 के बाद जो है यहाँ पर देखिए 5 आया है, तो सीधी सी बात है 5 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, सीधी सी बात है प्लस हो रहा है, तो प्लस करेंगे। तो 29 में अगर 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36। और फिर इसके बाद हमें क्या प्लस करना है, इसके बाद हमें प्लस करना है 2 का। तो 36 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, यानी हमारा 36 और 38 होगा। तो 36 और 38 हमारा कहाँ है बच्चों, 36 और 38 हमारा बी में है, तो बी वाला हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं कि अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, देखिए ये एक सीरीज़ बनी है और इसके ऑप्शन ये रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि ये क्या प्रश्न, ये हमारा प्रश्न क्या बोलता है। 17 है, 14 है, 15 है, 12 है और 13 है और उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क हैं, यानी इसके 2 उत्तर होंगे। क्लियर है बच्चों? और ध्यान दीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कोई भी सीरीज़ हो सबसे पहले अंतर निकालिए। ठीक है, तो देखिए 17 और 14 में कितने का अंतर, 17 से 14 गया है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, माइनस का 3। 17 से 14 चला गया यानी माइनस का 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए 14 से 15 गया है। अब 14 छोटा है, 15 बड़ा है, इसका मतलब प्लस हुआ होगा। तो प्लस कितना हुआ है, प्लस का 1। फिर 15 से चला गया 12, तो 15 से फिर चला गया छोटी संख्या यानी माइनस हुआ है, तो 15 में से 12 करेंगे माइनस, तो कितना होगा 3। फिर 12 से 13 गया है तो कितना होगा, 12 से 13 यानी +1। तो देखो हमें एक पैटर्न मिल गया, हमें एक पैटर्न मिल गया कि भैया पहले -3 हो रहा है, यानी श्रृंखला में पहले घट रहा फिर बढ़ रहा है। और घट कितना रहा है, -3, और बढ़ कितना रहा है, +1। ठीक है, तो -3 +1, -3 +1, तो +1 हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब होगा भैया -3। तो जब 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 10 में 11 प्लस कर देंगे यानी 10 और 11 हमारा उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 10 और 11। चलिए बच्चों फटाक से अगले प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आने लगा है, ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आने लगा है तो आप क्या कीजिए, प्रश्न देखिए और प्रश्न के बाद उत्तर देखिए उसका। ठीक है, अगर आपको समझ में आने लगा है, अरे ये क्या हो गया, अगर आपको प्रश्न बच्चों समझ में आने लगा है तो कुछ नहीं करना, आप सिर्फ प्रश्न देखिए, लगाना शुरू कीजिए और आंसर मैच कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 97 है, 86 है, 99, 88 और 101 है। इसमें भी देखिए 2 हैं, है ना। चलो देखते हैं कि हमारा ये प्रश्न में क्या है। ठीक है, जरा देखिए 97 से 86 गया। ठीक है, 97 में से कितना गया, 86 गया। या फिर आप जरा देखिए कि जब 2-2 क्वेश्चन मार्क होते हैं तो यहाँ पर कभी कभी डबल संख्या भी बनती है बच्चों, यहाँ पे कभी कभी डबल संख्या बनती है, पर डबल संख्या चलो हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या है, 97 है और फिर 86 है। तो जरा 97 में से 86 माइनस कीजिए तो कितना हुआ, 7 में 6 गया 1 और 9 में से 8 गया कितना, 11। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। क्लियर है, यानी पहले हुआ माइनस, इसके बाद जरा देखिए पहले क्या हुआ है, -11, फिर 86 और 99 का अंतर देखिए। ठीक है, तो फटाक से माइनस कीजिए कि भैया 99 में से अगर 86 माइनस करेंगे तो 9 में 6 गया 3 और 1, और यहाँ पर किया गया है 13। तो क्या किया गया है, 13 प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है। तो देखो 97 से 86 चला गया यानी -11, और फिर 86 से 99 चला गया यानी प्लस किया, यहाँ पे +13, फिर 99 में से कितना, 88। तो जरा माइनस करते हैं भैया कि 99 में से अगर 88 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11, यानी 11 फिर से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में समझ में आ रहा है कि पहले क्या कर रहा है ये भैया, पहले -11 कर रहा है, फिर +13 कर रहा है, फिर -11 कर रहा है, यानी -11 ठीक है +13, -11 +13 की सीरीज बन रही है। ठीक है, तो अब जरा बताइए 88 से आगे हम क्या करेंगे, फिर +13 ना करेंगे। तो भैया 88 में अगर हम +13 करते हैं तो 8 3 11 और 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 101 आएगा। 101 आ गया। अब अगली बार हमें क्या करना है, इससे -11 कर देना है भैया। तो 101 में से अगर -11 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 90 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा 90। अब इसके बाद अगला पद निकालना है, तो -11 कर दिया है। अब क्या करेंगे भाई, अब प्लस में 13 करेंगे। तो 90 में अगर प्लस में हम 13 करते हैं तो 3 और 1 10 यानी 103 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 103, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 90 और 103। तो 90 और 103 कहाँ पे है, बी में है भैया, बी में। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस प्रश्न को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 462, 420, 380, फिर डैश है और फिर कितना है 306।
बड़ी संख्या आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। पहले क्या करना है, अंतर देखना है। अंतर हमेशा, ये आदत बैठा लीजिए कि सबसे पहले आपको अंतर देखना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। 462 में से 420 माइनस करेंगे तो 462 में से 420 माइनस कीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे आपका कितना माइनस हुआ है भाई, 42 माइनस हुआ है ना। देखो 462 से 420 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना माइनस हुआ है, तो भैया 300, यहाँ पे देखिए 420 में से 380 घटा दीजिए, 0, 12 में से आपके 8 का कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, माइनस का 40। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे चल के देखते हैं तो आगे चल के यहाँ पे कितना है, 306 है। क्लियर है? अब जरा एक बार दिमाग लगाते हैं कि पहले -42 हुआ, फिर -40 हुआ, तो 2 का अंतर तो आ रहा है ना। तो एक बार अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 का अंतर है, पहले 42 था फिर 40 था, तो यहाँ पर एक बार माइनस करके 38 देख लेते हैं। क्लियर है? तो भैया 380 में से जब मैं 38 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए, 10 में से 8 गया, 2, यहाँ में 7, 7 में से 3 गया, 4 और 3, तो कितना आ गया, 342 हो गया। क्लियर है? लेकिन अभी यही नहीं रुकना है, आगे भी चेक करना है। 342 में से अब कितना माइनस करेंगे, देखो यहाँ 42 माइनस किया, 40, फिर 38, फिर मतलब 2 और घटाना है, यानी क्या, 36। तो भैया 342 में से मैं 36 माइनस करता हूँ, 12 में से एक हासिल लेंगे, 12 में से 6 गया 6, और 3 में 0, और ये कितना गया, 306, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारी सीरीज बन रही है -42, -40, 38 और कितना, 36। ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न में, और जरा देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में 2 क्वेश्चन मार्क हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं, और जरा देखिए क्या है। फिर से अंतर निकालना है। 102 से 99 गया, 102 से 99 गया, तो भैया 102 में से 99 माइनस कर दो, 12 में से 2 गए, कितना हो गया, 3, यानी माइनस का 3 हुआ है। पहली वाली श्रृंखला में माइनस का 3 हुआ है। फिर 99 104 आ गया, 99 से बढ़ गया यानी 104, तो 99 में कितना प्लस किया गया होगा कि 104 आ गया, तो भैया प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? इसके बाद जरा देखिए 104 में से, ठीक है बच्चों, जरा देखिए 104 में से 97 माइनस कर दिया। अब 104 में से 97 माइनस कर दिया तो कितना माइनस किया गया होगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर -7 किया गया होगा, तो आ गया भाई कितना, 97। अब आप देख रहे हो एक ये विषम संख्या की सीरीज है, विषम संख्या की, एक बार यह माइनस हो रहा है विषम संख्या, और उसके अगले वाली विषम संख्या प्लस हो रही है। तो 3, 5, 7, यानी अगली क्या आनी चाहिए, 9। तो अब जरा देखते हैं 97 में +9 करके देखते हैं, 97 में +9 करके देखते हैं। ठीक है? तो जरा देखो 97 में 9 प्लस कर देते, 7, 9, 16, एक कितना, 106 आया। तो जरा देखो यहाँ पे आया कि नहीं 106, तो हमने +9 कर दिया। अब 9 के बाद विषम संख्या क्या है, 11, लेकिन वो माइनस करेंगे, क्योंकि देखो एक प्लस की सीरीज है, एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस। तो भैया 106 में हम क्या माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे। तो 106 में से भैया 11 माइनस कर देते हैं, 6 एक कितना हो गया, 5 और 10 में कितना, 95। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 95। ये बच्चों थोड़ा सा ये ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक हमारा क्या आएगा भैया यहाँ पे, जरा बताइए, एक 106 है ना, तो 106 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। अब 95 हमने -11 कर दिया। अब इसके बाद अगली संख्या प्लस करनी है, तो प्लस में अगली संख्या क्या होगी, प्लस का कितना, 13। ठीक है? क्योंकि माइनस हो गया है, तो 95 में +13 करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 108, यानी दूसरा जो ऑप्शन होगा 108। तो एक 95 होगा, 108 होगा बच्चों। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि जरा क्या प्रश्न है। चलो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सही किया है बच्चों। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारा प्रश्न क्या है। ठीक है? आगे हमारा प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरा देखते हैं। देखिए अब इस श्रृंखला में बच्चों थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है? जो नए बच्चे हैं, जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जरा देखिए, पहले 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 27 सीधे बढ़ गया, 27 के बाद फिर 16 आ गया, 16 के बाद फिर पता नहीं क्या है यहाँ पे, और उसके बाद फिर 36 भी आ गया और 343 आ गया। ये कैसी सीरीज है भाई कि पहले 1 हुआ, फिर 4 हुआ, 4 के बाद सीधे 27 हो गया, है ना, और 27 के बाद फिर 16 हो गया, कम भी हो गया। लेकिन अगर आप इन नंबरों
नंबरों को देखेंगे ध्यान से, बच्चों इन नंबरों को देखेंगे ध्यान से, तो आपको यही प्रतीत होगा कि ये जो 1 है, 4 है, 16 है, 27 है, 343 है, ये कहीं ना कहीं जो है देखा हुआ लग रहा है ना। देखो जरा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का घन मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये होता है 27, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 16। अच्छा यहाँ पे 343 है, अच्छा 36 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ 343 है, इसका मतलब ये 7 का घन है, 7 का घन है 343, मतलब अब कुछ समझ में आ रहा है। यानी इस सीरीज में या तो वर्ग हुआ है या तो घन हुआ है, इस सीरीज में या तो वर्ग हुआ है या तो क्या हुआ है, घन हुआ है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, वर्ग वाली और घन वाली यानी स्क्वायर और क्यूब वाली भी सीरीज आ जाती है, ठीक है। 2 का घन 3 का घन, या 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो जरा देखिए यहां पर जरा देखते हैं कि ये 1 है, तो 1 माने कुछ नहीं, चाहे स्क्वायर कर दो चाहे घन कर दो। पर 4 को अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 आपको लगता नहीं है कि ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 दूनाई 4, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर जरा देखिए 27 है, तो 27 क्या आपको नहीं लगता कि ये 3 का घन है, 3 का घन, यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिकाली 9, 9 तिया 27, तो 3 का घन हो गया। अच्छा अब अगली संख्या क्या है, 16 है, 16 है, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का ना, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 आ गया। अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे विलुप्त संख्या है, ठीक है। 36 है, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, यानी 6 36। अब ये 43 है, 343, तो 343 किसका घन होता है, ये घन होता है बच्चों, तो ये घन होता है किसका, 7 का, 7 का घन, 7 7 49, 49 गुणे 7 343। अब कुछ समझ में आ रहा है कि सीरीज कैसी है, ठीक है। अब अगर दिमाग आप लगाएंगे तो क्या पता पहली वाली संख्या का घन हुआ होगा और दूसरी वाली संख्या का वर्ग, उसके बाद फिर तीसरी वाली संख्या का घन, 3 का घन क्या हुआ 27 हुआ, फिर उसके बाद अगली संख्या का वर्ग हुआ। मतलब एक बार उसी संख्या का घन हो रहा है और फिर अगली संख्या का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, फिर अगली संख्या का क्या हो रहा है, घन हो रहा है। तो आप जरा मुझे बताओ बच्चों, ये 1 है, फिर अगला 2 है, 3 है, 4 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भैया अगला 5 आना चाहिए, यहाँ पे अगला 5 आना चाहिए। पर सवाल ये है कि 5 का घन होगा कि वर्ग होगा। तो जरा देखो, 1 का घन 1 आया, फिर 2 का वर्ग किया, फिर यहाँ पे 27 है तो 3 का घन किया, फिर वर्ग किया, यानी एक बार घन फिर वर्ग, घन फिर वर्ग। तो यहां पर अगर वर्ग हुआ है तो सीधी सी बात है यहां पर घन हुआ होगा, यानी 5 का गुणा 3 बार, 5 5 50 25, 25 पंचे 125, तो यहां पर जरूर 125 आया होगा। यानी यहां पर आपका उत्तर सही हो जाता है सी वाला, सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो है प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। जरा देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों अगला। क्या बोल रहा है 11वां प्रश्न, पहले 4 है, 16 है, 36 है, 64 है और क्या है 100। अब जरा बताइए, कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार लगता है यहाँ पर कुछ वर्ग जैसी बात हो रही है। देखिए जो 4 होता है वो 2 का वर्ग है, जो 16 है वही 4 का वर्ग है, जो 36 है वही 6 का वर्ग है, और जो 64 है वो है आपका 8 का वर्ग, और 100 किसका है, 10 का वर्ग। अब जरा बताइए, सम संख्या का वर्ग नहीं मिल रहा, हर सम संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अगली वाली सम संख्या का वर्ग है। तो बच्चों पहले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो जरूर यहां पे 12 हुआ होगा, और 12 का जो वर्ग होता है वो होता है भैया 144, यानी यहां पे 144 का उत्तर आया होगा। अच्छा हमारे प्रश्न में नहीं है, इसको काट के 144 कर दो, तो यहां पे क्या उत्तर हुआ होगा 144। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हम आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं, एक प्रश्न, अच्छा वही चीज़, वही वाला प्रश्न आ गया क्या? हाँ वही वाला प्रश्न आ गया बच्चों, हाँ ये वही वाला प्रश्न रिपीट हो गया, यहाँ पे प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जरा बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। अच्छा अंतर जरूर निकालना है, अरे यार फिर से यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गई, ऑप्शन नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं हम देख लेंगे, ठीक है भैया। 3 से 5 गया है, तो 3 से 5 जब गया तो आंसर कितना आया 2, आंसर कितना आया 2।
फिर यहाँ 5 से कितना गया, 9 गया, तो 5 से 9 गया, तो 5 से 9 में अंतर कितना है, 4 है, और प्लस वाली सीरीज है बच्चों। फिर 9 से कितना गया, 17। अब 9 से ये 17 गया है, तो 9 से 17 यहाँ पर गया है, तो 9 17 कैसे चला गया, जब इसमें 8 जोड़ा होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसके बाद अगला क्या होगा, तो कैसे पहचानना है। देखिए जब पहले अंतर लिया तो 2 था, पहले अंतर लिया तो कितना था भाई, 2 था। अगली बार अंतर 2 का डबल हो गया है, अगली बार अंतर जो पिछला वाला अंतर था 2 उसका डबल हो गया है, यानी 4। तो 5 में 4 जोड़ा 9, 9 से 17 आया, तो 17 कैसे आया, जब इसमें 8 जोड़ा, मतलब पिछली वाली संख्या का फिर से डबल हो गया, यानी 4 का डबल हो गया कितना, 8। यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 8 का डबल हो जाएगा, तो 8 का डबल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। और जब 17 में हम 16 प्लस करेंगे 7 है 23 और ये 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 43। तो यहाँ उत्तर कितना होगा भैया, 43 हो जाएगा। क्लियर है, ये बच्चों ध्यान देना। अरे थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे प्लस करने में यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, 17 में जब हम 16 प्लस करेंगे 7 6 कितना होता है 13, और 13 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 33। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बच्चे समझ में आया होगा। कल फिर हम इसी समय लेके आएंगे इसका अगला पार्ट। ठीक है बच्चों, और ये जो PDF है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर ये तमाम PDF आपको रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर आते हैं इसी समय रीजनिंग लेकर, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।